कश्मीर के मैदानी इलाकों में हाल में हुई बर्फबारी का असर मध्य भारत में भी दिखने लगा है। यही कारण है कि शनिवार और रविवार को एकाएक बर्फीली हवाओं ने फिर एक बार लोगों को दिन में ही स्वेटर शॉल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। शनिवार और रविवार को मकर संक्रांति के दिन लोगों ने गुनगुनी धूप में पतंगबाजी का आनंद लिया। दिन में ही ठंडी बयार चल रही थी, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। बीते 4-5 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही थी और न्यूनतम पारा 12.6 डिग्री तक जा पहुंचा था। बीते हफ्ते कड़ाके की सर्दी के बाद पिछले दिनों रात के पारे में 2.3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, लेकिन शनिवार को मौसम ने फिर करवट ली और दिन में ही अच्छी खासी ठंड का एहसास होने लगा। रविवार को न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री रहा। वहीं हवा की गति 6 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी। बता दें कि लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए नगर निगम प्रशासन भी ठंड से बचाव के लिए चौराहों पर अलाव जला रहा है और फुटपाथ पर सो रहे राहगीरों को रेन बसेरों में पहुंचा रहा है। बढ़ती ठंड के कारण रेन बसेरे भी भर चुके हैं। राहगीरों सहित अन्य लोग जिला अस्पताल के बाहर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बाहर और दुकानों के बाहर सर्दी में सोने को मजबूर हैं। जी, मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। यहाँ पर पूरा निःशुल्क है, 1 भी रुपया देना नहीं पड़ा। सोने की भी व्यवस्था अच्छी है और पानी भी फिल्टर का मिलता है पीने के लिए। शौचालय वगैरह सब साफ है। जैसा कि हम देख रहे हैं 2-3 दिन से काफ़ी ठंडक महसूस हो रही है। कारण ये है कि उत्तर भारत में तेज़ बर्फबारी हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों में तेज़ बर्फबारी हो रही है, जिससे हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण हमको तेज़ चुभन और ठंडक महसूस हो रही है। न्यूनतम तापमान कम होकर 8.8 डिग्री हो गया है। राहत की बात यह है कि क्योंकि बादल नहीं है, दिन में धूप खिली हुई है, इस कारण हमको दिन में धूप में अच्छा लगता है और थोड़ा सा जो धूप खिली होने के कारण तापमान बहुत ज़्यादा नहीं गिर पा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 दिन इसी प्रकार का मौसम रहने की भविष्यवाणी की गई है। मकर संक्रांति का पर्व धर्मशास्त्रों की मान्यता अनुसार आज 15 जनवरी को मनाया गया। हालांकि सालों से 14 जनवरी को लोग मकर संक्रांति पर्व मनाते आ रहे हैं। इस वजह से कई लोगों ने शनिवार को शिप्रा नदी में स्नान कर दान पुण्य किया और युवाओं ने पतंगबाजी की। हालांकि धर्मशास्त्र के अनुसार आज दान पुण्य की मकर संक्रांति होने से शिप्रा नदी के रामघाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान कर दान पुण्य किया और गायों को चारा खिलाया। साथ ही तिल्ली और गुड़ का वितरण कर धर्म लाभ लिया। इधर पुलिस व प्रशासन ने 14 से ही रामघाट पर सुरक्षा की दृष्टि से अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी लगा दी थी। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के कारण शहर में अधिक भीड़ भाड़ रही। गुजरात से आए हैं, गुजरात में सुरेंद्र नगर से। हम स्पेशली मकर संक्रांति के लिए आए और हम उत्तरायण बोलते हैं उसे। यहाँ स्पेशल उसमें नहाने का यहाँ शिप्रा नदी में महत्व है और दान पुण्य करते हैं, फिर गाय को घास चारा खिलाते हैं। ऐसे स्पेशल हम यहाँ पे आए हैं। मां हरसिद्धि फुटकर व्यापारी मित्र मंडल ने खिचड़ी बांटकर धर्म लाभ लिया। इधर मां हरसिद्धि फुटकर व्यापारी मित्र मंडल ने हरसिद्धि मार्ग पर मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में हरसिद्धि मार्ग पर निःशुल्क खिचड़ी का वितरण किया। मित्र मंडल के धर्मेंद्र माली ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से बाबा महाकाल और मां हरसिद्धि की असीम कृपा से यह आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आगे भी कई वर्षों तक चलता रहे, यह मनोकामना है। इस मौके पर ग्रुप के गोविंद, दादू, दिनेश, देवड़ा, दीपचंद जैन, विठल राव समस्त मित्र मंडली का सहयोग रहा। हमारे मां हरसिद्धि भक्तों मां हरसिद्धि फुटकर व्यापारी मित्र मंडल के द्वारा प्रति वर्ष खिचड़ी का आयोजन वितरण किया जाता है, जिसके अंदर सभी व्यापारी मित्र मंडल हिस्सा देते हैं और हजारों भक्त यहाँ पे आके प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारी मनोकामना है कि ये कार्यक्रम सदा ऐसे ही चलता रहे और बाबा महाकाल की कृपा हम पर स्थिर रहे। श्री अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित समिति रामघाट अध्यक्ष अजय जोशी कुंडवाला गुरु ने बताया है कि 11 वर्ष से लगातार मकर संक्रांति महापर्व पर रामघाट पर मां शिप्रा का दूध अभिषेक, तिल के तेल से मां शिप्रा का अभिषेक और 16 श्रृंगार अर्पण कर मां शिप्रा से प्रार्थना की जा रही है कि विश्व का कल्याण हो। पंडित जोशी ने बताया कि शरीर पीड़ा, रोग पीड़ा निवारण मकर संक्रांति महापर्व का विशेष महत्व रहता है और शिप्रा नदी उत्तरवाहिनी नदी है और तिल भर बड़ी होने के कारण इसका विशेष महत्व है। तिल के लड्डू, खिचड़ी, समोसे का वितरण किया गया। विशेष अतिथि महामंडलेश्वर 1008 रामलाल जी महाराज, दंदरोआ सरकार, मनीष जी महाराज, उजड़खेड़ा, कमलेश महाराज, नगर सभापति कलावती यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल जैन, कालू खेड़ा आदि लोग मौजूद रहे। जी का महाअभिषेक तिल के दूध से, तिल के तेल से किया गया, जिसमें हमारे नगर के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल जैन, कालू हेड़ा जी, नगर उपाध्यक्ष जगदीश जी पांचाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव जी और समस्त यहाँ बता रहे शिप्रा जी का अभिषेक
दिन मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग के द्वार खुलने से जो भी भगवान भी आज सूर्य उत्तरायण होता है, आज धरती का साल भर वहाँ का एक दिन रहता है स्वर्ग का। आज स्वर्ग के द्वार खुले, आज के दिन जो भी दान पुण्य करता है उसका अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। राजीव कॉलोनी क्षेत्र स्थित सरकारी उर्दू स्कूल परिसर में नए साल पर जश्न में बार बालाओं को नचाने के मामले में मंडी पुलिस ने बदमाश सलमान पिता शेरूलाल पर प्रकरण दर्ज किया है। मंडी पुलिस को मामले की शिकायत शासकीय बालक उमावी संकुल प्राचार्य कल्पना भाटी ने लिखित आवेदन देकर की थी, जिसमें बताया था कि स्कूल अवकाश के दौरान स्कूल परिसर में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कार्य किया गया। मंडी पुलिस के मुताबिक संकुल प्राचार्य ने 31 दिसंबर की रात शासकीय मैदान में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कार्य करने की शिकायत की गई थी। आवेदन में बताया गया कि इस दौरान शाला में अवकाश था। जब अवकाश खत्म हुआ तब बच्चों द्वारा इसकी जानकारी शाला प्रभारी को दी गई थी। आवेदन पर जांच में शासकीय उर्दू मावी की शाला प्रभारी, टेंट, लाइट सहित कई लोगों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें आयोजन सलमान पिता शेरूलाला द्वारा करने की बात सामने आई। सलमान द्वारा शासकीय उर्दू मावी के सरकारी परिसर पर अतिक्रमण कर पार्टी का आयोजन कर बार बालाओं को नचाया गया। इस पर मंडी पुलिस ने सलमान पर धारा 294, 448 में प्रकरण दर्ज किया। शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच द्वारा लव जिहाद और स्कूल परिसर में बार बालाओं को नचाने के विरोध में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। शनिवार को बार बालाओं के डांस के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। शहर के नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनशामन कॉलोनी चौराहे के समीप जितेंद्र पिता बद्रीमाली निवासी शांतिनगर पर 8 से अधिक आरोपियों द्वारा धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। युवक को लहूलुहान अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। युवक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों द्वारा युवक को इंदौर रेफर किया गया। चेतन माली द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि सत्यनारायण पिता पूनम चंद, आकाश, विकास, पवन पिता सत्यनारायण, गौतम भाट पिता सुरेंद्र, सुनील माली, दीपक कहार, सूरज माली वाने द्वारा 4 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर मनशामन कॉलोनी चौराहे तलवार, चाकू व धारदार हथियारों से लैस होकर जितेंद्र माली पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पूर्व में उनके स्वयं के ऊपर भी जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस प्रशासन द्वारा पूर्व में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई न होने के कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हैं, जिसके कारण आज यह घटना घटित हुई है। पुलिस प्रशासन को उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ पे हमारे बड़े वाले भाई साहब खड़े हुए थे, बाइक से 10 से 12 व्यक्ति, जिनसे हमारा पूर्व में विवाद है। जयसिंहपुरा निवासी गौतम भाट, सत्यनारायण, पवन पिता सत्यनारायण, राहुल, ऐसे करके कम से कम 8 जने आए वहाँ पे। धारदार उतरे गाड़ी से और सभी के हाथ में तलवार थी और चाकू थे। उन्होंने चाकू से भैया पे पीछे यहाँ पे और सर में चाकू से वार करे। हमारा पूर्व में विवाद था, उनसे विवाद चला आ रहा था और इसी कड़ी में आज उनने सर में गंभीर चोट होने से भी इंदौर एमआई में उनको रेफर कर रहे डॉक्टर साहब के द्वारा। और पूर्व में विवाद था, पूर्व में मेरे ऊपर भी जानलेवा ने हमला करा था। क्या नाम है उन आरोपियों के और आपके भैया का नाम क्या है? आरोपियों के नाम है गौतम भाट है, सत्यनारायण है, पवन है, अभिषेक है और सूरज है। ऐसे करके 8 जने लगभग वो थे। जलारिया मठ में आज से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। कथा से पूर्व मोक्षदायिनी शिप्रा से जल भर कर रामघाट से कलश यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए जलारिया मठ पहुंची। यहां कथा का वाचन नेमी शरणम धाम से पधारे आशुतोष शास्त्री ने किया। कथा का आयोजन मनोरमा गोपाल दास गर्ग द्वारा किया जा रहा है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर महाकाल की भव्य नगरी में भागवत कथा का आयोजन जलारिया मठ में होने जा रहा है, जिसका आयोजन हमारे बाबूजी गोपाल दास जी मनोरमा जी गर्ग हैं।
और भागवत जो है हमको जीना सिखाती है, राम कथा जीना सिखाती है। भागवत जो मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाती है, जो लोगों के अंदर एक भय बैठा हुआ ना उसका छुटकारा दिलाती है, और जो काम क्रोध लोभ मोह राग से उदय से बैठा है ना इससे छुटकारा दिलाती है, और भक्ति के मार्ग से हमको जोड़ती है कि भक्ति के मार्ग पर हमको कैसे आगे बढ़ना, कैसे जीवन यापन करना, ये भागवत की कथा हमको सिखाती है। मकर संक्रांति पर कोई भी अपन धर्म का कार्य करते हैं तो उसका फल 100 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है, और तीर्थ पर करते हैं तो 1000 गुना ज़्यादा प्राप्त होता है, जो कि कालों के काल महाकाल की नगरी में करने लिए, इसलिए इसका विशेष महत्व है भागवत कथा का इस समय सुनने का। और नैमिषारण्य जो कि भागवत भूमि है, जहाँ से ठाकुर जी भागवत जी आए हुए हैं, जहाँ से भागवत जी का उद्गम हुआ है, जहाँ पर पितरों की भूमि है, जो नाभि गया नैमिषारण्य है, तो वहाँ से भागवत कराने का फल अत्यधिक व्यक्ति को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा हो रही है 15 जनवरी से 21 जनवरी। स्थान है झालरिया मठ, नरसिंह घाट रोड, उज्जैन। कथा का वचन कौन कर रहे, कहाँ से आए थे? यही उज्जैन के ही हैं हम। उज्जैन कथावाचक ये आशुतोष शास्त्री हैं, नैमिषारण्य से आए।